समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज यानी 5 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सपा प्रमुख ने योगी सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों के दावे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योगी सरकार पर जमकर सवाल उठाए। ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आजकल राजनीति पीछे से ऑपरेट हो रही है। कई बार पीछे से ऑपरेट होने के चलते लोग इस तरह के बयान देते रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी को हमें सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। इस सवाल पर कि आखिर पीछे से कौन सरकार चला रहा है, अखिलेश यादव ने कहा, उप मुख्यमंत्री का जो पत्र आया है कि किसके कहने से तबादले हुए हैं, लगता है सरकार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से ऑपरेट हो रही हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग में हाल में हुए तबादलों पर आपत्ति दर्ज करते हुए इस सिलसिले में सोमवार को विभाग के ऊपर मुख्य सचिव को पत्र लिखते हुए नाराजगी जताई थी और कहा था कि तबादलों में नियमों का पालन नहीं किया गया। सरकार जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, सरकार को वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गई, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं उन्हें पुरानी सरकार में जो उपलब्धियां थी, जो घोषणा पत्र बनाया था, वो कितना पूरा हुआ। अब उनका जो पत्र आया तो ये तो वही बता पाएंगे कि किसके कहने से ट्रांसफर हुए हैं। लगता है सरकार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से ऑपरेट हो रही हैं। और फिर सबसे बड़ी उपलब्धि यह है सरकार की कि यूपी दरोगा भर्ती इतने बड़े पैमाने पे जिसमें धांधली हुई हो, जहां पर स्क्रीन शेयरिंग की पता लग गई हो कि स्क्रीन शेयर कर करके नकल हुई है या पेपर सॉल्व हुआ है, न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो जेल में थे वो भी भर्ती हो गए। तो ये 100 दिन की उपलब्धि माने कि हम 5 साल 100 दिन की उपलब्धि माने। 100 दिन में तो न जाने कितनी नौकरी देने और रोजगार देने की बात थी। सवाल नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या इसी तरह धांधली या पेपर लीक में नौकरियां चली जाएंगी। जो अभी हाल में फीता काटेंगे वो भी समाजवादियों की उपलब्धि पुराने साल की। जो आज हम और आप बैठे हैं, इसके बाद जो पहला फीता कटेगा, सुना है लखनऊ में मॉल का उद्घाटन होने जा रहा है, लुलु मॉल का। जाइए और पूछिए सरकार के लोगों से कि लुलु मॉल किसकी उपलब्धि है। जो मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए समाजवादियों के स्टेडियम को ही जाना पसंद करते हों, उन पर कौन सी उपलब्धि है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही यूपी में, सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए यूपी को। पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अन्याय, उत्पीड़न या घटनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। क्या कर रहा है उत्तर प्रदेश, बताइए। तो ये संस्थाओं को हाईजैक करने की परंपरा बीजेपी ने बढ़ा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों की उपलब्धियों के सवाल पर आरोप लगाया। सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यूपी दरोगा भर्ती में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई।
पता लग गया कि स्क्रीन शेयर करके नकल हुई है। न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो जेल में थे, वे भी भर्ती हो गए। उन्होंने कहा कि इसे 100 दिन की उपलब्धि माने या 5 साल 100 दिन की उपलब्धि माने। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला और इस दौरान कई तरह के आरोप लगाए और सवाल भी उठाए। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं।